चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए भारत पहुंच चुके हैं। कल यानी मंगलवार को राष्ट्रपति सीसी अपनी राजकीय यात्रा पर भारत आए। वो गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे, साथ ही उनकी कई अहम बैठकें भी होंगी। आज यानी बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी महत्वपूर्ण बैठक है। भारत और मिस्र कृषि, साइबर सुरक्षा, रक्षा, व्यापार, पर्यटन और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में एक दूसरे के सहयोगी हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में शाम को उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बहुमंजिला आवासीय इमारत अचानक भर कर ढह गई और उसके मलबे में कई लोग दब गए। राहत की बात यह है कि इस इमारत से अब तक 15 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और 3-4 लोगों के अभी भी दबे होने की आशंका है, जिसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। इस भयंकर हादसे को देखकर हर कोई सहम गया है। लखीमपुर खीरी हिंसा केस में आशीष मिश्रा को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा केस में शामिल आशीष मिश्रा को अंतरिम जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज बुधवार को आशीष मिश्रा को शर्तों के साथ 8 हफ्तों की अंतरिम जमानत दी है। बता दें कि 1 हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट में लखीमपुर खीरी मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई थी। जालंधर थाना नई बारादरी के सामने बड़ी रोड पर स्थित बीएसएफ के फ्रंटियर हेडक्वार्टर में लाइट मशीन गन से गोली चलने से हड़कंप मच गया। जिस जगह से गोली चलने की आवाज आई, बीएसएफ के जवानों ने वहां जाकर देखा तो बीएसएफ का एक कांस्टेबल खून से लथपथ पड़ा था। गोली उसी जवान की एलएमजी से चली थी जो उसकी गर्दन से आर पार हो गई। आनंद फानन में जवान को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सब इंस्पेक्टर ने बताया कि मृतक जवान की पहचान कांस्टेबल 34 वर्षीय रतनगिरी पुत्र अरुणगिरी निवासी वेस्ट बंगाल के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि रतनगिरी बीएसएफ के 168 बटालियन में तैनात था, जिसकी ड्यूटी सिक्योरिटी में थी। जांच अधिकारी का कहना है कि रतनगिरी से गलती से फायर हुआ था, जिसकी गर्दन से गोली आर पार होने से उसकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि यह एक हादसा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बीच कांग्रेस एक बार फिर से टूटी है और पार्टी को बड़ा झटका लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर सियासी घमासान के बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता ए.के. एंटनी के बेटे अनिल के. एंटनी ने कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। ए.के. एंटनी के बेटे अनिल ने ट्वीट कर अपने इस्तीफे का ऐलान किया है। बता दें कि बीबीसी की ओर से पीएम मोदी और 2002 के गुजरात दंगों पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री पर एंटनी ने सरकार का साथ दिया था। इसके बाद कांग्रेस के भीतर ही उनका विरोध हो रहा और ट्वीट वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान और राष्ट्रीय नेता नवजोत सिंह सिद्धू कल यानी 26 जनवरी को पटियाला जेल से रिहा हो रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के खासन खास और सिटी कांग्रेस पटियाला के पूर्व प्रधान नरेंद्र लाली ने यह दावा किया है। उन्होंने कहा कि नवजोत सिद्धू के स्वागत के लिए कांग्रेस ने भी तैयारियां की हुई हैं। नरेंद्र लाली ने नवजोत सिद्धू के स्वागत की तैयारियों की कमान संभाली हुई है और आज लाली के घर में ही सीनियर कांग्रेस नेताओं की मीटिंग हुई। रिहा होने के बाद नवजोत सिद्धू गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब माथा टेकेंगे और खंडा चौक होते हुए वाया लीला भवन बारादरी नजदीक स्थित अपनी रिहाइश पर पहुंचेंगे। उनका कहना है कि सिद्धू दोपहर को अपनी रिहाइश पर बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। इंदौर में शाहरुख खान की फिल्म पठान का विरोध शुरू हो गया है। इंदौर के सिनेमाघरों में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन लगातार जारी है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सपना और संगीता टॉकीज पर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता हाथ में डंडे लेकर शो रुकवाने पहुंचे। हालांकि वहां पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, लेकिन बढ़ते विरोध के बीच आज सुबह 9 बजे का शो कैंसिल कराया गया है। आम आदमी पार्टी के अमृतसर से विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह ने पंजाब विधानसभा की सरकारी आश्वासन कमेटी के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा कार्यालय द्वारा इस्तीफा रिसीव कर लिया गया है और अब इस पर पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा फैसला लेंगे। विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह को पंजाब विधानसभा की सरकारी आश्वासन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। इस कमेटी का काम सरकार द्वारा विधानसभा सदन में दिए जाने वाले विभिन्न मुद्दों संबंधी आश्वासनों की निगरानी करना और उनके पूरे होने संबंधी पता लगाने से संबंधित है। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर दिल्ली के कई रास्ते बंद कर दिए गए हैं, तो कई रास्तों के रूट्स डाइवर्ट किए गए हैं। वहीं दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की ओर से भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। इस बार गणतंत्र दिवस पर परेड के अलावा लाल किले पर भारत पर्व भी आयोजित होने जा रहा है। भारत पर्व 26 से 31 जनवरी तक चलेगा।
इसकी वजह से कुछ रास्तों में बदलाव किया गया है। गणतंत्र दिवस की परेड सुबह 10:30 बजे विजय चौक से शुरू होगी और लाल किले की ओर बढ़ेगी। यह परेड कर्तव्य पथ, CX गान, सुभाष चंद्र बोस गोल चक्कर, तिलक मार्ग और बहादुर शाह जफर मार्ग, नेताजी सुभाष चंद्र मार्ग और लाल किले से होकर गुजरेगी। इसके चलते बुधवार यानी 25 जनवरी शाम 6 बजे से 26 जनवरी को परेड खत्म होने तक कर्तव्य पथ पर विजय चौक से इंडिया गेट तक किसी भी तरह के ट्रैफिक की अनुमति नहीं दी जाएगी। बुधवार रात 10 बजे से 26 जनवरी को परेड खत्म होने तक रफी मार्ग, जनपद, मानसिंह रोड और कर्तव्य पथ पर कोई क्रॉस ट्रैफिक नहीं होगा। भारतीय रेलवे आज भगवान जगन्नाथ यात्रा स्पेशल ट्रेन शुरू कर रहा है। यह ट्रेन भारत गौरव के तहत चलाई जा रही है। इससे पूर्व भी रामायण सर्किट ट्रेन समेत कई स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, जो यात्रियों को खूब पसंद आई। इसी को देखते हुए भगवान जगन्नाथ यात्रा ट्रेन शुरू की गई है और इन सभी ट्रेनों का संचालन इंडिया रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRCTC के द्वारा किया जा रहा है। दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से आज दोपहर इस ट्रेन को रवाना किया जाएगा। इस दौरान 3 केंद्रीय मंत्री, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, मानव संसाधन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी मौजूद रहेंगे। ट्रेन में 500 से अधिक यात्री सफर करेंगे। जगन्नाथ यात्रा ट्रेन बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और झारखंड के प्रमुख तीर्थ स्थलों को जाएगी, जिसमें पुरी के भगवान जगन्नाथ मंदिर के अलावा गया, वाराणसी और झारखंड के देवघर में वैद्यनाथ धाम मंदिर की यात्रा भी शामिल है। ट्रेन के प्रति व्यक्ति किराया 17,655 रुपए है। यह पैकेज 7 रात और 8 दिन का है। दुनिया के सबसे बड़े रेल निर्माता चीन ने बिना तेल और बिजली के चलने वाली ट्रेन बना दी है। यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल बैटरी से चलती है। इसका कार्बन उत्सर्जन 0 है और खास बात यह है कि यह दुनिया की सबसे पहले फास्ट हाइड्रोजन ट्रेन है। इसकी रफ्तार 100 मील प्रति घंटा यानी 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस ट्रेन को चीन की सरकारी कंपनी मोनोलिथ, CRRC और चेंगडू रेल ट्रांजिट ने मिलकर विकसित किया है। यह चीन की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली पैसेंजर ट्रेन भी है। यह एक बार में 373 मील यानी 600 किलोमीटर तक चल सकती है। मजेदार बात यह है कि इसके चलने पर प्रदूषण की जगह पानी बाहर आता है। यह ट्रेन 5G टेक्नोलॉजी, ऑटोमेटिक वेकअप, स्टार्ट और सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम से लेस है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।